तो स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल MM विद्यापीठ में। आज हम लोग फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है हमारा प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो फटाफट से आप लोग निकाल लेंगे कॉपी और पेन और नोट्स बनाने के लिए हो जाइए तैयार। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और प्रकाश के अपवर्तन को एक ही वीडियो में ऐसा समझिए दोबारा देखने का जरूरत नहीं। प्रकाश का अपवर्तन हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। प्रकाश का अपवर्तन था क्या? जब किसी स्मूथ सरफेस पर लाइट पड़ती थी तो उसी माध्यम में वापस चले जाती थी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ एक मीडियम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश क्या करेगी? इंटर करेगी। ठीक है, तो क्या होगा? अभिलंब की तरफ मुड़ेगी कि अभिलंब से दूर जाएगी। तो इन सारा बातों की अगर आपको जानकारी चाहिए तो बने रहिए वीडियो में। देखिए क्या है, पहले डिफिनेशन देखते हैं इसका। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यानी मीडियम चेंज कर दिया वो। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाती है। जो उसका मेन डायरेक्शन था रे का, वो हमारा चेंज हो जाता है, डेविएट हो जाता है, विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, डिफिनेशन एक बार फिर से सुनिए। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर है? चलिए इसको देखते हैं कि विचलित कैसे होती है। ये मान लीजिए हमारा ये मीडियम का बाउंड्री लाइन हो गया। ऊपर वाले को हम लोग मान लेते हैं विरल माध्यम, जिसको हम लोग रेयर भी कह सकते हैं, आर से डिनोट कर देते हैं। इसको मान लेते हैं हम लोग फिलहाल डेंसर मीडियम। इसको हम लोग डी से कर देते हैं। इसको हम लोग बोल देते हैं सघन। एक विरल और दूसरा सघन। अब होता क्या है इसमें, जब प्रकाश हमारा विरल से सघन में प्रवेश करता है तो जहाँ पे प्रकाश इंसिडेंट करता है उस पॉइंट पर जो एक लंब डालते थे हम लोग, उस पॉइंट को पहले भी हम लोग क्या कहते थे? अभिलंब। तो यहाँ भी वो हमारा अभिलंब होगा, अभिलंब। अब जो आने वाले किरण था उसको तो हम लोग पहले भी वही बोलते थे, आपतित किरण। और अब देखिए इसका मुख्य पथ जो था ओरिजिनल वो कुछ ऐसे होगा, उसी डायरेक्शन में से। लेकिन ये मुख्य पथ पर जाएगी नहीं, क्योंकि होना है इसको विचलन। तो विचलन किधर होगा? ये अभिलंब की तरफ झुकेगी या दूर जाएगी। तो जब भी प्रकाश हमारा विरल से सघन में प्रवेश करे, किससे? विरल से सघन में, यानी ये हमारा तब क्या होगा? अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। यानी इसका जो ओरिजिनल पथ होगा मुख्य पथ से थोड़ा झुका हुआ होगा ये। और इसको हम लोग बोलेंगे अपवर्तित किरण। वहां परावर्तन था तो परावर्तित बोलते थे, यहाँ बोलेंगे अपवर्तित किरण। ठीक है, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का जो ये कोण बन रहा है एंगल, इस कोण को हम लोग नाम देते थे वहां पे आपतन कोण। यहाँ भी यही आपतित किरण और अभिलंब है तो इसका भी नाम यहाँ पड़ेगा आपतन कोण, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट। आपतन कोण का सिंबल। परावर्तन कोण कहते थे वहां, क्योंकि वहां परावर्तित किरण होता था और अभिलंब। लेकिन यहाँ हमारे पास कौन सा किरण है? अपवर्तित। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है, इस कोण को हम लोग क्या नाम देंगे? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। और ये अभिलंब हो गया। ये हो गया हमारा आपतित किरण का मुख्य पथ। तो जब भी प्रकाश हमारा विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है तो प्रकाश अभिलंब की तरफ मुड़ेगा। और यदि हमारा ये विरल से सघन में जाता तो क्या होता? सॉरी, सघन से विरल में। तो देखते हैं हम लोग दूसरा केस कि सघन माध्यम था ऊपर, और मान लीजिए ये हमारा प्रकाश आ रहा है। ये हो गया हमारे पास अभिलंब, उसको हम लोग एन से भी डिनोट करते हैं, ये नॉर्मल मतलब। और ये हो गया इसका मुख्य पथ। इस बार प्रकाश हमारा सघन से विरल में जा रहा है, डेंसर टू रेयरर, यानी ये सघन से जा रहा है किसमें? विरल माध्यम में। तो इस बार प्रकाश क्या होगा? ये अभिलंब की तरफ नहीं मुड़ेगी, इसके बजाय वो अभिलंब से
दूर भागेगी। तो प्रकाश के इस घटना को हम लोग कह देते हैं, प्रकाश का दोनों ही केस जो है वो हमारा अपवर्तन है। लेकिन सिर्फ ध्यान क्या रखना है, पहला पॉइंट, यदि प्रकाश विरल से सघन में जाए तो अभिलंब की तरफ मुड़ेगी, और यदि प्रकाश सघन से विरल में जाए तो अभिलंब से दूर जाएगी। ठीक है। और ऐसा होता क्यों है, प्रकाश मुड़ता जो है यानी अपवर्तन होता ही क्यों है प्रकाश का, क्या कारण है प्रकाश के अपवर्तन का होने का? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो मुख्य कारण है वो है हमारा अलग अलग माध्यम में प्रकाश का अलग अलग वेग। इसका मुख्य कारण जो है प्रकाश के अपवर्तन का वो होता क्यों है, अलग अलग मीडियम में प्रकाश का अलग अलग वेग के कारण। जिस वेग से वो विरल माध्यम में आया था उस वेग से वो सघन माध्यम में नहीं चल पाएगा, क्योंकि यहाँ का जो डेंसर है वो हमारा ज़्यादा है, और ज़्यादा होने की वजह से उसका रुकावट महसूस होगा। रुकावट होगा तो वो समझिए क्या होगा, धीरे 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 मुड़ता जाएगा अभिलंब की तरफ। आप अगर मान लीजिए आप खाली रोड में आए 100 का स्पीड से, रोड थोड़ा भीड़ भाड़ा लगे, घनत्व लगे आदमी का ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, आपका स्पीड स्लो होगा तो वो समझिए स्लो होने की वजह से धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, मुड़ रहा है। और इसमें क्या हुआ, भीड़ भाड़ की जगह से आया सघन और मिल गया इसको इधर पूरा एकदम खाली रोड, तो इसमें स्पीड बढ़ा दिया, तो ये क्या हुआ, अभिलंब से दूर भाग्य समझ सकते हैं। तो ये अभिलंब की तरफ मुड़ना और अभिलंब की तरफ दूर जाना प्रकाश के मुख्य पथ से विचलन होना है, और ये विचलन हो किस लिए रहा है, प्रकाश के अलग अलग माध्यम में वेग के कारण। तो कारण इसका क्या है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अलग अलग वेग से गमन करना। ठीक है, इसी की वजह से प्रकाश का अपवर्तन होता है। अब देखते हैं हम लोग कि कुछ ऐसा भी कंडीशन हो सकता है क्या, जब मीडियम एक हो तो क्या प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो, ऐसा कंडीशन हो सकता है जब मीडियम हमारा अलग अलग हो लेकिन प्रकाश का वहाँ अपवर्तन नहीं। तो ऐसा कंडीशन संभव है, कब संभव है देखते हैं हम लोग। पहली बात कि इसमें एक कंडीशन और देख लेते हैं हम लोग, ये सेकंड कंडीशन था, थर्ड कंडीशन कि यदि दोनों माध्यम का समान हमारा जो विरल और सघन जिससे डिसाइड होता है वो अगर दोनों माध्यम समान हो जाए तो ये कभी भी मुख्य पथ से हमारा विचलित नहीं होगा, यानी जहाँ प्रकाश पड़ेगा वो सीधे ही क्या होगा आगे। यदि ये दोनों माध्यम हमारे चाहे रेयर हो चाहे दोनों माध्यम डेंसर हो, यानी समान माध्यम हो। और हम क्या बोले कि दो अलग अलग माध्यम होने के बावजूद भी संभव है कि प्रकाश में अपवर्तन नहीं हो, तो ऐसा एक स्थिति संभव है। वो स्थिति कब सा है देखते हैं हम लोग उसको। मान लीजिए ये माध्यम हो गया हमारा रेयर विरल और नीचे हो गया सघन डेंसर। अब ये हो गया हमारे पास अभिलंब, और प्रकाश की किरण हमारा यदि अभिलंब की तरफ ही पड़े, प्रकाश की किरण यदि हमारा क्या हो अभिलंब के तरफ ही पड़े तो वह प्रकाश हमारा अपवर्तित नहीं होगा। भले दोनों अलग अलग मीडियम है, अगर प्रकाश की किरण हमारा इधर से आ रही है तो वो सीधे आगे निकल जाएगी बिना इधर उधर मुड़े। तो एक ऐसा कंडीशन है जब प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा, यानी लंबवत प्रकाश की किरण पड़ने से अलग अलग माध्यम के बाद भी अलग अलग माध्यम के बाद भी प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। अगर हमारा दो अलग अलग माध्यम है और लंबवत प्रकाश की किरण पड़ रही है, चाहे रेयर से डेंसर में चाहे डेंसर से रेयर में, तो भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी अपवर्तन नहीं होगा। वो सीधे बिना बेंड किए
लाइन हमारा लाइट जो का रे है वो हमारा सीधे आगे निकल जाएगी। प्रकाश के अपवर्तन का नियम, तो जैसे प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होते हैं वैसे ही प्रकाश के अपवर्तन के भी हमारे पास 2 नियम है। पहला नियम दोनों के लिए सेम था, अपवर्तन के लिए जो है वही परावर्तन के लिए। पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, एंगल ऑफ इंसिडेंट, सॉरी रे ऑफ इंसिडेंट और ये रे ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, यानी जो ये नॉर्मल है हमारा, ये तीनों क्या होगा, एक ही तल में होंगे। एक ही तल का मतलब क्या था आपको पहले से भी हम समझा चुके हैं। जैसे ये अगर हमारा उंगली है तीनों, मान लीजिए तो ये तीनों हमारा अभी कितना है, एक तल में है। अगर हम इसको क्या करें, एक इधर कर दें तो अब ये हमारा एक तल में नहीं है, ये हो गया हमारा 2 तल में, क्योंकि इधर एक अलग तल का निर्माण हो रहा है और एक तल इधर अलग निर्माण हो रहा है। तो पहला नियम कहा कि तीनों एक तल में होगा, जैसे या तो तीनों ऐसे होगा या फिर तीनों ऐसे, जैसे भी होगा एक तल में होगा। जैसे अगर बोर्ड पर हम ये कोई चीज़ ड्रॉ करिए तो तीनों हमारा किस में है, एक तल में है। ठीक है, तो पहला नियम आसान था कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, इसका ध्यान से देखिए। दूसरे नियम को हम लोग स्नेल्स का नियम भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। क्या है ये, आपतन कोण की जया, जया मतलब साइन थीटा को हिंदी नाम है जया, साइन थीटा का हिंदी नाम होता है जया। आप लोग अगर ट्रिगो का वीडियो देखेंगे तो उसमें पूरा स्पष्ट हम डिटेल में बताएं, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया, यानी साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होगा किसी 2 निश्चित माध्यम के लिए, 2 निश्चित माध्यम, हवा पानी ले लीजिए या आप पानी और कांच ले लीजिए, कोई भी 2 माध्यम, कोई निश्चित 2 माध्यम के लिए जो होता है, के लिए वो क्या होता है, नियत होता है। इसी को हम लोग कहते हैं स्नेल्स लॉ। यानी ये जो साइन आई है और ये जो साइन हमारा सॉरी आर है, ये दोनों का जो रेशियो होगा वो किसी 2 माध्यम के लिए निश्चित होगा। यानी दूसरा नियम कहता है साइन आई बाय साइन आर, यह एक हमारा नियत है और इस नियत को हम लोग म्यू से सूचित करते हैं। नियत को हम लोग किससे सूचित करते हैं, म्यू से, और ये म्यू हमारा कहलाता है अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। कोई दिक्कत, यानी साइन बटे साइन आर किसी 2 माध्यम के लिए निश्चित होता है और निश्चित जो मान होता है, निश्चित था ना, नियत, जो नियत होता है उसी को हम लोग म्यू कहते हैं। और ये जो म्यू है ये हमारा क्या कहलाता है, अपवर्तनांक। यानी विरल माध्यम ये जो था, ये हमारा सघन था, जो भी था, यहाँ मान लीजिए हवा मान लेते हैं और हवा की तुलना में हमारा पानी मान लेते हैं सघन है, तो हवा और पानी का जो अपवर्तनांक होगा इसका, वो हमारा क्या कहलाएगा, साइन आई बाय साइन आर। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये था हमारा अपवर्तन का दूसरा नियम। अब हम लोग अपवर्तनांक के बारे में चर्चा करेंगे कि अपवर्तनांक क्या होता है। उससे पहले थोड़ा सा आप देखिएगा, अगर हमारा प्रकाश सघन से विरल गया और दूसरी बात, यदि हमारा प्रकाश विरल से सघन गया, तो जब विरल से सघन गया, इस कंडीशन को अगर आप देखें तो इस कंडीशन में क्या होगा, अभिलंब की तरफ मुड़ेगी नहीं, अभिलंब से दूर जाएगी। ये वाला कंडीशन में क्या होगा, हम लोग पिछले वीडियो जस्ट पीछे देखे, अभिलंब से दूर, और ये अभिलंब की ओर। ठीक है, लेकिन जब अभिलंब से दूर जाएगी तो कोण आर जो है वो हमारा बढ़ जाएगा, और जब अभिलंब के नज़दीक आएगा तो कोण आर जो है आई से घट जाएगा। तो इसको में ध्यान रखना है आपको, इस कंडीशन के लिए आई जो है क्या होगा, हमारा आई हमारा छोटा होगा और एंगल आर बड़ा होगा, और इसमें जब अभिलंब की ओर मुड़ेगा, इसमें आर तो घट जाएगा, आई बड़ा होगा आर से। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा से समझ में आया, अपवर्तन क्या है और अपवर्तन के नियम को, तो आप वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के बीच में शेयर करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि बेल आइकन से क्या होगा, फटाफट आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन किसका, MM विद्यापीठ पर अपलोड होने वाले वीडियो का। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।